भारत का इतिहास हमेशा से ही संघर्षों और बदलावों की कहानी रहा है। हर युग में यहाँ के समाज ने अनेक चुनौतियां झेली हैं और उन चुनौतियों के बीच ही नए नए नायक जन्म लेते रहे हैं। 19वीं सदी का मध्यकाल भारत के लिए अत्यंत निर्णायक समय था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने पैर पसार चुकी थी। शासन, व्यापार, सेना, कर प्रणाली, भूमि व्यवस्था, हर जगह अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। भारतीय जनता धीरे धीरे अपने ही देश में गुलाम बनती जा रही थी। लेकिन केवल राजनीतिक गुलामी ही समस्या नहीं थी। समाज के भीतर भी असमानता, ऊंच नीच और जातिवाद की जकड़न गहरी थी। गरीब और पिछड़े वर्गों, विशेषकर दलित समुदाय को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। वे अस्पृश्यता की बीड़ियों में जकड़े हुए थे। यही कारण था कि अंग्रेजों की गुलामी और समाज की कुरीतियां मिलकर उस समय भारत को एक दोहरी बेड़ी में जकड़े हुए थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को केवल लूटने का साधन माना। वे यहाँ से सोना चांदी, मसाले, कपड़ा, अनाज और अन्य संसाधन लेकर इंग्लैंड पहुंचाते थे। किसानों पर भारी कर लगाए जाते, जमींदार अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर लोगों का शोषण करते, जो लोग कर नहीं चुका पाते उनकी जमीनें छीन ली जाती। अंग्रेजों ने भारत की सेना को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। लाखों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, मगर उन्हें केवल मजदूरी या गुलामी करने वाला समझा जाता। उनकी भावनाओं, धर्म और सम्मान की कोई परवाह नहीं की जाती। धार्मिक मामलों में भी अंग्रेज अक्सर ऐसे कदम उठाते जिनसे भारतीयों की आस्थाएं आहत हों। मिशनरी प्रचार बढ़ा दिया गया था और धीरे धीरे ये संदेश फैलने लगा कि अंग्रेज भारत को केवल लूटना ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म को मिटाकर अपनी सभ्यता थोपना चाहते हैं। 1857 से पहले भारत का समाज कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त था। जातिवाद और अस्पृश्यता, ऊंची जातियों ने नीची जातियों को छुआछूत और भेदभाव की जंजीरों में बांध रखा था। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वे कुओं का पानी नहीं ले सकते थे, स्कूलों में शिक्षा नहीं पा सकते थे। उनका काम केवल दूसरों की गंदगी साफ करना, शव उठाना, जूठन खाना और समाज की सेवा करना था। महिला की स्थिति, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां आम थी। गरीबी और भुखमरी, भारी कर और अंग्रेजी नीतियों के कारण गांवों में भुखमरी फैली हुई थी। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे थे। इस तरह देखा जाए तो अंग्रेजी शासन ने भारत को बाहर से गुलाम बनाया, जबकि जातिवाद और कुरीतियों ने भारत को भीतर से कमजोर कर दिया। भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई 1857 में लड़ी गई। इसका सबसे बड़ा कारण सेना में फैली नाराजगी थी। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजों की सेना की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। अंग्रेज अफसर बड़े पदों पर होते, जबकि भारतीय सैनिक निचले पदों तक ही सीमित रहते। वेतन, सुविधाएं और सम्मान में भारी अंतर था। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। इस राइफल के कारतूस पर चर्बी लगी होती थी और कारतूस का इस्तेमाल करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थी और सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता था। यानी ये साजिश हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली थी। यही चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे पूरे देश में विद्रोह की आग फैला दी। मेरठ उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी सैन्य छावनियों में से एक थी। यहाँ हजारों सैनिक रहते थे। इन्हीं सैनिकों की सेवा और सफाई का काम करता था एक साधारण भंगी, माता दीन भंगी। माता दीन का जीवन गरीबी, अपमान और बेइज्जती से भरा था। समाज उसे अछूत मानता था। मंदिर, तालाब, कुएं और शिक्षा सब कुछ उसके लिए बंद थे। अंग्रेजों की छावनी में काम करना उसके लिए रोजी रोटी का एकमात्र साधन था, लेकिन वहां भी उसे नीची निगाह से देखा जाता। इन्हीं हालातों के बीच माता दीन ने सैनिकों के बीच कारतूसों की सच्चाई फैलाई। उसने सिपाहियों को यह समझाया कि अंग्रेज जानबूझकर हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। माता दीन ने यह भी ताना मारा, तुम हमें जूठा कहकर अछूत मानते हो, हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते, लेकिन अब तुम्हारे धर्म की असली परीक्षा आ गई है। तुम कारतूस में लगी चर्बी चाटोगे तो क्या धर्म बचा रहेगा? अगर वाकई धर्म की रक्षा करनी है तो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये शब्द सैनिकों के दिल में आग की तरह गिरे। उनमें विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी
और यही वो क्षण था जिसने आगे चलकर 1857 की महान क्रांति को जन्म दिया। 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारतीय जनमानस का आक्रोश का विस्फोट था। इसमें किसान, जमींदार, सैनिक, महिलाएं, साधु संत सब शामिल हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता दिखाई। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में मोर्चा संभाला। नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। और इस सब की पृष्ठभूमि में थे वे गुमनाम लोग जिनमें माता दीन भंगी सबसे प्रमुख थे। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े राजाओं और सेना नायकों का ही नाम दर्ज होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आंदोलन, हर क्रांति के पीछे आम लोगों का खून पसीना और बलिदान छिपा होता है। माता दीन भंगी जैसे साधारण और गुमनाम नायक ही वो चिंगारी बने जिसने लाखों लोगों के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी लड़ाई थी। ये लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी पृष्ठभूमि में माता दीन भंगी का नाम उभरता है। वो केवल एक सफाई कर्मी नहीं थे, बल्कि चेतना के वाहक और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही साधारण क्यों ना हो, अगर उसके भीतर आत्मसम्मान और साहस है तो वो इतिहास की धारा बदल सकता है। आज़ादी की लड़ाई केवल राजाओं और सेनापतियों ने नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने मिलकर लड़ी। भारत में जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। ये व्यवस्था समाज को अलग अलग वर्गों में बांटकर ऊंच नीच का ऐसा भेद पैदा करती थी जिसने लाखों लोगों को इंसान होकर भी इंसान का दर्जा नहीं दिया। दलित समुदाय, जिन्हें अस्पृश्य या अछूत कहा जाता था, उनके लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष था। माता दीन भंगी भी इसी पीड़ा से भरे समाज में जन्मे थे। उनका बचपन गरीबी, अपमान और संघर्ष का प्रतीक था। सन 1800-1850 के दौर में दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। धार्मिक बहिष्कार, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था। अगर वे गलती से मंदिर के पास चले जाते तो उन्हें पीटा जाता। पानी और कुएं का अधिकार नहीं, गांव के कुएं से पानी लेना वर्जित था। दलित परिवार अक्सर तालाब या नालों से गंदा पानी पीने को मजबूर रहते। शिक्षा से वंचित, स्कूल और गुरुकुल ऊंची जातियों के लिए थे। दलित बच्चों को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं थी। अगर वे पढ़ने की कोशिश करते तो समाज उन्हें दंडित करता। पेशा और काम, समाज ने दलितों के लिए केवल अपमानजनक काम तय कर दिए थे। सफाई करना, गंदगी उठाना, मृत पशुओं को खींचना, चमड़ा उतारना, जूठन खाना। इस माहौल में दलित परिवार हमेशा दबे कुचले रहते। उनका जीवन केवल जीने भर तक सीमित था। सम्मान और अधिकार उनके लिए सपने जैसे थे। माता दीन का जन्म एक गरीब भंगी परिवार में हुआ। उनके पिता गांव के तालाब और गलियों की सफाई करते थे। माँ घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती। बदले में उन्हें कुछ अनाज या बचे खुचे खाने का टुकड़ा मिल जाता। गांव में लोग माता दीन के परिवार को अछूत कहकर बुलाते थे। कोई उनके पास बैठता नहीं, कोई उनके बर्तन छूता नहीं। स्कूल तो दूर, माता दीन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने तक की अनुमति नहीं थी। जब कभी वे खेल में शामिल होने की कोशिश करते तो ऊंची जाति के लड़के उन्हें धक्का देकर अलग कर देते। बचपन से ही माता दीन ने अपमान झेला। अक्सर उनके कपड़े फटे पुराने होते, पैरों में चप्पल तक नहीं, लेकिन उनके भीतर आत्मसम्मान की एक चिंगारी हमेशा जलती रहती। वे सोचते, क्या हम इंसान नहीं हैं? भगवान ने हमें उसी मिट्टी से बनाया है, तो फिर हमें नीचा क्यों समझा जाता है? कहा जाता है कि एक बार गांव में एक बड़ा धार्मिक उत्सव हुआ। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। छोटा सा माता दीन भी उत्सुक होकर भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन जैसे ही पुजारी ने उसे देखा, वह गुस्से से चिल्लाया, अरे अछूत यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह बच्चा वहीं बैठकर रोने लगा। उस दिन माता दीन के दिल में गहरी चोट लगी। माँ ने उसे समझाया, बेटा मत रो, हमारा जन्म ही ऐसा है, हमें इन सब से दूर रहना पड़ता है। लेकिन माता दीन ने माँ से कहा, अगर भगवान सबका है तो वो केवल उनका क्यों है? अगर भगवान बड़ा है तो हमें नीचा क्यों समझेगा? यह प्रश्न छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा था। यहीं से माता दीन के भीतर विद्रोह की भावना पनपने लगी। गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को पेट भर खाना नहीं मिलता। गांव के जमींदार और ऊंची जाति के लोग कभी कभी उन्हें बचे खुचे रोटी टुकड़े दे देते, पर वे भी इस तरह जैसे किसी कुत्ते को फेंका जाता है। माता दीन अक्सर देखते कि कैसे उनकी माँ आधे पेट खाकर बच्चों को खिलाती हैं। वे सोचते, क्या यही हमारा भाग्य है?
क्या हम केवल दूसरों का जूठन खाने के लिए पैदा हुए हैं? धीरे धीरे यह पीड़ा माता दीन के दिल में आग बनकर जलने लगी। माता दीन बचपन से ही पढ़ना चाहते थे। जब भी वे देखते कि गांव के ऊंची जाति के लड़के पंडित से पढ़ रहे हैं तो उनका मन ललचाता, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखने की कोशिश की तो उन्हें अपमानित किया गया। एक बार उन्होंने मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर बनाने की कोशिश की, तभी एक लड़का बोला, अब अछूत भी पढ़ेगा क्या? तुम्हारा काम झाड़ू उठाना है, किताबें पढ़ना नहीं। उस दिन माता दीन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि भले ही समाज उन्हें रोके, वे सच्चाई को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। गांव में जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर माता दीन युवा मच्छा में मेरठ की अंग्रेजी छावनी में काम करने लगे। वहां उनका काम वही था, सफाई करना, गंदगी उठाना, सड़कों और बैरकों को साफ रखना। सिपाही और अफसर उन्हें केवल एक नौकर समझते थे, मगर यही छावनी आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। यही उन्होंने सैनिकों की बातें सुनी, अंग्रेजों की चालें समझी और धीरे धीरे एक जागरूकता का बीज उनके मन में अंकुरित हुआ। दलित समाज में पैदा होकर माता दीन ने वही अपमान झेला जो हर दलित बच्चा झेलता था, लेकिन उन्होंने अपमान को सहने के बजाय उसे ताकत में बदला। अगर उन्हें मंदिर से निकाला गया तो उन्होंने सोचा, भगवान हमारे भीतर है, मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पढ़ने से रोका गया तो उन्होंने सोचा, ज्ञान पाने के लिए किताब नहीं, जीवन ही सबसे बड़ी किताब है। अगर उन्हें अछूत कहा गया तो उन्होंने मन में ठान लिया कि एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि इंसान की पहचान उसकी कर्मठता और साहस से होती है, जाति से नहीं। इसी आत्मसम्मान की ज्वाला ने आगे चलकर उन्हें 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक बनाया। माता दीन भंगी का बचपन दर्द, भूख, अपमान और भेदभाव से भरा था, लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने बचपन से ही समझ लिया था कि इंसान की असली ताकत उसके आत्मसम्मान में है। दलित समाज की पीड़ा और माता दीन का संघर्ष केवल उनकी निजी कहानी नहीं थी, बल्कि लाखों दलितों की कहानी थी। माता दीन ने उसी दर्द को आवाज दी, उसी अपमान को क्रांति में बदला। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में मेरठ की छावनी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। यही वो जगह थी जहां से विद्रोह की पहली ज्वाला भड़की और धीरे धीरे उसने पूरे उत्तर भारत को अपने घेरे में ले लिया। लेकिन इस आग को भड़काने वाली चिंगारी अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियां, सैनिकों की पीड़ा और एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। सन 1857 के समय मेरठ उत्तर भारत की सबसे बड़ी अंग्रेजी सैन्य छावनी थी। यहाँ लगभग 82,000 सैनिक रहते थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय सिपाही थे। अंग्रेज अफसरों की संख्या बहुत कम थी, मगर सत्ता और अधिकार उनके हाथों में था। मेरठ छावनी में तोपखाना, घुड़सवार और पैदल सेना के बड़े बड़े दस्ते थे। ये छावनी दिल्ली से मात्र 65 किलोमीटर दूर थी, इसलिए रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों का अधिकांश हिस्सा हिंदू और मुस्लिम था, लेकिन दोनों के साथ अंग्रेज अफसरों का व्यवहार अपमानजनक था। उन्हें कम वेतन दिया जाता, सुविधाएं नहीं मिलती और ऊंचे पदों पर पहुंचने की कोई संभावना नहीं होती थी। भारतीय सैनिकों की नाराजगी केवल आर्थिक और सामाजिक भेदभाव से नहीं थी। अंग्रेज धीरे धीरे उनकी धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे थे। चर्च और मिशनरी स्कूलों का प्रसार बढ़ाया गया। सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जाने लगा। स्थानीय धार्मिक परंपराओं की अवहेलना की जाती। भारतीय सिपाहियों को ये स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज केवल उनके देश पर शासन नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी संस्कृति और धर्म को मिटाकर अपनी सभ्यता थोपना चाहते हैं। इस असंतोष को विस्फोटक बनाने का काम किया एनफील्ड राइफल ने। 1857 से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने इस नई राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया। इस राइफल का कारतूस कागज की परत में बंद रहता था। कारतूस का उपयोग करने से पहले सैनिक को उसे दांतों से काटकर खोलना पड़ता। कारतूस पर चिकनाई चढ़ाई जाती थी ताकि वह नमी से सुरक्षित रहे। सैनिकों के बीच यह अफवाह तेजी से फैल गई कि इस चिकनाई में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय थी, सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था। इसीलिए यह खबर सैनिकों के लिए असहनीय थी। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उन्हें अपने धर्म से तोड़ना चाहते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस अफवाह में काफी सच्चाई थी। अंग्रेज अफसर जानते थे कि भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्थाएं कितनी गहरी हैं, फिर भी उन्होंने यह संवेदनशील कदम उठाया। शायद उनका उद्देश्य सैनिकों की आस्था को तोड़कर उन्हें मजबूर करना था कि वे धर्म छोड़कर अंग्रेजी संस्कृति अपनाएं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यही नीति उनके खिलाफ एक भयानक आग को जन्म देगी। कारतूस की खबर फैलते ही मेरठ की छावनी में हलचल मच गई। सैनिक आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे।
हर कोई गुस्से में था, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ सैनिक कहते, अगर यह सच है तो हमें कारतूस चाटने से पहले मर जाना चाहिए। दूसरे कहते, लेकिन अगर हम मना करेंगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। यह दुविधा और डर सैनिकों के दिलों को खोखला कर रहा था। इन्हीं दिनों छावनी में काम करने वाला साधारण सफाई कर्मी माता दीन भंगी सैनिकों की बातें सुन रहा था। वह सैनिकों को अक्सर बैरक में बहस करते देखता। एक दिन उसने हिम्मत करके सैनिकों से कहा, तुम लोग कारतूस के डर से क्यों घबराते हो? अगर धर्म की रक्षा करनी है तो अंग्रेजों के खिलाफ उठो। तुम हमें झूठा समझकर अपने पास नहीं बैठाते, लेकिन अब देखो अंग्रेज तुम्हें वही करवाना चाहता है जो हमें करने पर मजबूर किया गया था। माता दीन ने सैनिकों की आंखों में आंख डालकर कहा, तुम्हारा धर्म तभी बचेगा जब अंग्रेजी गुलामी टूटेगी। अगर आज चुप रहोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी गुलाम पैदा होंगे। ये शब्द सैनिकों के दिल को चीर गए। उनमें गुस्सा और आत्मसम्मान की आग भड़क उठी। अंग्रेजों की साजिश गहरी थी। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों की बेचैनी को भांप चुके थे, मगर उन्होंने इसे दबाने के बजाय और कठोर कदम उठाए। जो सैनिक कारतूस इस्तेमाल करने से मना करते, उन्हें कठोर दंड दिया जाता। विद्रोह की थोड़ी भी आहट मिलने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। इससे सैनिकों का गुस्सा और भी बढ़ा। वे समझ गए कि अंग्रेज न केवल उनकी आस्था का अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इंसान भी नहीं मानते। धीरे धीरे सैनिकों ने गुप्त बैठकों में विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि अकेले विद्रोह करने पर सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लाने की ठानी। माता दीन जैसे साधारण लोगों ने भी सैनिकों को जोड़ने का काम किया। उसने कई बार उन्हें याद दिलाया, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का असली अर्थ है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। यह संदेश सैनिकों के दिलों में बस गया। मेरठ की छावनी में सैनिक अब इंतजार कर रहे थे एक सही मौके का। अंग्रेजों के खिलाफ उनका गुस्सा फूटने ही वाला था। हर सिपाही के मन में एक ही सवाल था, कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक अपने धर्म और सम्मान का अपमान सहते रहेंगे? और फिर यही बेचैनी आगे चलकर मंगल पांडे जैसे वीर सिपाहियों के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाया। मेरठ छावनी केवल एक सैन्य अड्डा नहीं था, बल्कि 1857 की क्रांति की जन्मभूमि थी। यहाँ अंग्रेजों की साजिश ने सैनिकों की आत्मा को झकझोर दिया। कारतूस का विवाद केवल एक बहाना था, असली कारण था वर्षों का अपमान, धार्मिक हस्तक्षेप और गुलामी की पीड़ा। इसी छावनी में माता दीन भंगी जैसे साधारण व्यक्ति ने सैनिकों के दिलों को झकझोरने का काम किया। उन्होंने सिपाहियों को याद दिलाया कि गुलामी केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी बेड़ी है, और आत्मा की बेड़ी को तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब एक साधारण व्यक्ति अपने साहस और सत्य के कारण असाधारण बन जाता है। माता दीन भंगी का जीवन भी ऐसा ही था। समाज में जिन्हें अछूत और तिरस्कृत समझा जाता था, वही माता दीन 1857 की क्रांति की चेतना जगाने वाले प्रथम व्यक्ति बने। यह अध्याय हमें यह बताता है कि कैसे उन्होंने अपने आत्मसम्मान और सच्चाई की ताकत से सैकड़ों सैनिकों को झकझोरा और अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ चेतावनी दी। माता दीन ने बचपन से ही अपमान झेला था। कभी मंदिर से धक्के मारकर निकाला गया, कभी कुएं से पानी लेने पर रोका गया, कभी बच्चों के बीच खेलने तक का अधिकार नहीं मिला। समाज ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि वे अछूत हैं, लेकिन यही अपमान धीरे धीरे उनके भीतर एक आग में बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर हम गुलामी सहते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही अपमान सहेंगी। हमें उठना ही होगा। अंग्रेजों की छावनी में काम करते हुए वे रोज सैनिकों को देखते थे। सैनिकों की मजबूरी, गुस्सा और बेचैनी उनकी आंखों से छिपी नहीं थी। वे समझ गए थे कि सैनिक अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। बस उन्हें किसी ऐसे शब्द की जरूरत है जो उनके दिल की आग को बाहर ला सके। जब एनफील्ड राइफल और कारतूस की खबर फैली तो सैनिक डर और गुस्से में थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में माता दीन ने पहली बार खुलकर सैनिकों को चुनौती दी। एक दिन छावनी के बाहर कुछ सैनिक बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। अगर कारतूस चर्बी वाले निकले तो क्या करेंगे? अगर हम मना करेंगे तो सजा मिलेगी। माता दीन पास खड़े ये सब सुन रहे थे। अचानक वे आगे बढ़े और बोले, तुम्हें कारतूस काटने में शर्म आती है? तुम कहते हो ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम लोग हमें कितनी बार अपमानित करते हो? हमें जूठा खिलाते हो, छूने तक नहीं देते। तब तुम्हारा धर्म नहीं टूटता, लेकिन आज अंग्रेज तुम्हें वही करवा रहा है जो तुम हमें करने पर मजबूर करते आए हो। सैनिक चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक भंगी इतनी निर्भीकता से उनसे सवाल करेगा। माता दीन के शब्द तीर की तरह सैनिकों के दिलों को बेध गए। एक जवान ने धीरे से कहा, तुम सच कहते हो,
हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं मगर दूसरों को इंसान तक नहीं मानते। दूसरा बोला, लेकिन अगर हम विरोध करेंगे तो हमें गोली मार दी जाएगी। माता दीन ने दृढ़ स्वर में कहा, मृत्यु से मत डरो, मौत तो सबको आनी है, लेकिन अगर जीना है तो सम्मान के साथ जीना चाहिए। गुलामी की मौत से बेहतर है आजादी की मौत। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सैनिक निरुत्तर हो गए। वे महसूस कर रहे थे कि ये व्यक्ति अछूत नहीं बल्कि एक सच्चा क्रांतिकारी है। माता दीन ने सिपाहियों से कहा, आज अंग्रेज तुम्हारे धर्म पर हमला कर रहा है, कल वो तुम्हारी जमीन, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे बच्चों को भी छीन लेगा। अगर आज नहीं जागोगे तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे। याद रखो, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का असली अर्थ है न्याय और आत्मसम्मान। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, घोड़े हैं। अगर तुम सब एक हो जाओ तो अंग्रेज तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम डर गए तो हमेशा गुलामी में सड़ते रहोगे। सैनिकों के दिल में आग लग चुकी थी। वे आपस में बुदबुदाने लगे, हमें कुछ करना ही होगा, अब बहुत हो चुका। उस समय अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल ये थी कि वे हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटकर कमजोर करते थे, लेकिन कारतूस विवाद ने दोनों को एक ही दर्द में जोड़ दिया। माता दीन ने इस अवसर को पहचाना। उन्होंने सैनिकों से कहा, अंग्रेज ने तुम्हें अलग अलग धर्मों में बांटा है, लेकिन इस बार उसने तुम्हें एक कर दिया है। गाय की चर्बी हिंदुओं का अपमान है और सुअर की चर्बी मुसलमानों का। अब बताओ, क्या हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेज के खिलाफ नहीं उठेंगे? सैनिकों ने एक स्वर में कहा, हाँ, अब हम सब एक हैं। ये क्षण ऐतिहासिक था। पहली बार सैनिकों ने अपनी अपनी जाति और धर्म से ऊपर उठकर अंग्रेजों के खिलाफ एकता का संकल्प लिया। माता दीन का ये जागरण केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके शब्दों ने सैनिकों के दिल में विद्रोह का बीज बो दिया। अब वे बैरक में गुप्त बैठकों में इकट्ठे होने लगे। कोई कहता, अब और चुप नहीं बैठना चाहिए। कोई कहता, हमें अपनी बंदूक अंग्रेज पर ताननी चाहिए। कोई कहता, अगर मंगल पांडे जैसे वीर हमारे साथ हों तो अंग्रेजों को हटा देंगे। माता दीन अक्सर इन बैठकों में मौजूद रहते, भले ही सैनिक उन्हें खुले तौर पर न बुलाते हों। उनकी बातें सैनिकों को प्रेरित करती। धीरे धीरे एक निर्णय बन चुका था, अब अंग्रेजों को चुनौती देनी ही होगी। कारतूस की घटना केवल एक कारण था, असली वजह थी सालों से झेला गया अपमान और अन्याय। सैनिकों ने आपस में वचन लिया, अगर हमें कारतूस दिए गए तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर सजा दी गई तो हम विद्रोह करेंगे। माता दीन ने उन्हें चेताया, विद्रोह आसान नहीं होगा, अंग्रेजों के पास ताकत है, लेकिन याद रखो, ताकत बंदूकों में नहीं, एक तो और साहस में होती है। अगर तुम एकजुट हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। माता दीन जानते थे कि उनकी भूमिका इतिहास में लिखी नहीं जाएगी। वो ये भी जानते थे कि अगर विद्रोह असफल हुआ तो उन्हें और उनके परिवार को भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए ये सब गौण था। वे सोचते थे, अगर हम मर भी गए तो हमारी मौत आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाएगी। आजादी कोई दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, इसके लिए खून बहाना पड़ता है। ये उनकी सोच उन्हें सामान्य भंगी से असाधारण नायक बना रही थी। धीरे धीरे सैनिक माता दीन को एक साधारण सफाई कर्मी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। जब भी वे निराश होते तो माता दीन के शब्द उन्हें साहस देते। एक जवान ने कहा, भैया, हम सोचते थे कि तुम जैसे लोग केवल गंदगी उठाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत तुम जैसे लोगों में है। माता दीन मुस्कुराए और बोले, ताकत जाति में नहीं, दिल में होती है। याद रखो, अगर दिल कमजोर है तो राजा भी गुलाम है, और अगर दिल मजबूत है तो भंगी भी वीर बन सकता है। इस अध्याय में हमने देखा कि माता दीन भंगी ने कैसे सैनिकों को चेतावनी दी और उनके दिलों में विद्रोह की आग जगाई। उन्होंने उन्हें उनके धर्म और आत्मसम्मान की याद दिलाई, हिंदू और मुसलमानों को एक किया, उन्हें सिखाया कि मौत से बड़ा अन्याय है और सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं। माता दीन के ये शब्द आगे चलकर 1857 की क्रांति की नींव बने। वो क्रांति जो भले ही तत्काल सफल न हो सकी, लेकिन जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राह खोल दी।